हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय फिजियोथेरेपिस्ट और आज मैं आपको बताऊंगा मेरी जो हेयर फॉल जर्नी थी। वो वीडियो आप सबने देखी होगी और उस वीडियो के अंदर मैंने कमेंट सेक्शन में सबके रिप्लाई दिए हैं। और उसमें मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे अच्छे आए, मेरे को मुझे भी अच्छा लगा उन कमेंट्स को पढ़ के कि भाई ने तो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है, सबको पागल बना रहा है। तो ऐसा नहीं है। मैं मतलब आपको पागल बनाने के लिए नहीं है, मैं आपको बस ये बताना चाहता था वीडियो के माध्यम से कि भाई अगर आपको भी हेयर फॉल है और कोई ज़्यादा ही हाई-फाई अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, हाई लेवल का ट्रीटमेंट ले रहे हो, पैसे बर्बाद हो रहे हैं उसमें, तो आप एक नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी हेयर को ग्रोथ कर सकते हैं। मेरा खाली यही पर्पज़ था वीडियो बनाने का कि भाई आप नॉर्मल जो ट्रीटमेंट हो उससे भी बालों की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा सकते हो। बस यही मोटिव था। लेकिन उसमें मेरे कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट आ रहे थे कि इस भाई ने तो इस भाई के 1 साल पहले तो बाल अच्छे थे और अभी इतने 1 साल पहले अच्छे नहीं थे, 1 साल पहले लिमिटेड थे, जो भी धीरे-धीरे फास्ट हो गए थे ग्रोथ। तो कंडीशन मेरी आप फ़ोटो देख ही लीजिए अभी, ये कंडीशन हो गई थी 1 साल के बाद में। 1 साल पहले कंडीशन थी, उसमें बाल हेयर फॉल हो ही रहा था, लेकिन कंडीशन आज ही आज से 3 महीने पहले कैसी थी वो आपको फ़ोटो में दिख ही रहा होगा। बट उस टाइम मैंने ये सोचा था कि अगर मैं जो ट्रीटमेंट ले रहा हूँ वो उससे मेरा हेयर ग्रोथ नहीं हुआ, तो मैं ट्रांसप्लांट करवाऊँगा, ये था मेरा। बट जो मैंने 2 महीने में मेरा जो रिज़ल्ट देखा है उससे मेरे को अब ट्रांसप्लांट का माइंड में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि कम से कम जो हेयर रीग्रोथ हो रही है उसको मैं 10 से 20-25 साल तक मेंटेन कर सकता हूँ। अगर मेरी डाइट अच्छी है, मेरी एक्सरसाइज अच्छी है, मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को कि मुझे ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़े। तो जो भाई लोग मेरे परेशान हो रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं ट्रीटमेंट क्या लूँ, कैसे लूँ और सुविधा ही उपलब्ध नहीं हो रही है। और कुछ भाइयों ने तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर को भी दिखाया है, ट्रीटमेंट भी लिया है, फिर भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, पीआरपी भी करवाई हुई है। तो उनको घबराना नहीं है सबसे पहले। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो आपकी हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ेगा। स्ट्रेस लेते ही हेयर फॉल की जो ग्रोथ होती है वो और बढ़ जाती है। मतलब हेयर फॉल की भी ग्रोथ हो रही है, जैसे शुरू में तो 40-50 बाल गिर रहे हैं, फिर 100 गिरेंगे, फिर आप टेंशन लोगे तो एक दिन में 200-300 ऐसे गिरेंगे, तो महीने भर में आप गंजे दिखने लग जाओगे। या तो लोग तो 1-1 साल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। गंजा होना तो महीने में या 6 महीने में भी गंजा हो जाता है इंसान। और बालों की जो रिग्रोथ है वो महीना 2 महीना या 6 महीने में भी रिग्रोथ कर सकता है। तो ये दोनों चीज़ तो मायने में लानी नहीं है कि ग्रोथ होगा या नहीं। ग्रोथ तो होगी, बट आपके जो डर्मा रोलर है वो मिनोक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड टैबलेट और ऑयलिंग, शैम्पू और डाइट प्लस एक्सरसाइज, ये 7 चीज़ें हैं। आपको इतना व्यवस्थित मेंटेन करके रखना है ना, ताकि आपको जो दिक्कतें आ रही है हेयर फॉल की वो सोल्व हो जाए। और उसके बाद में जो कमेंट आ रहे हैं मेरे को मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद तो ये चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। मिनोक्सिडिल मैं छोड़ूँगा, वो भी आपको मैं बताऊँगा, मैंने 1 महीने मिनोक्सिडिल छोड़ा है, क्योंकि जो टैबलेट थी मेरे फिनेस्ट्राइड वो तो मैंने छोड़ दी है। वो खाली मैंने 1 महीना ही यूज़ की थी, उसके बाद छोड़ दी है और अभी ढाई महीने हो गए हैं और उस मेडिसिन को छोड़े हुए 1.5 महीने हो गए, लेकिन कोई हेयर फॉल का वो तो वापस कोई केस आया नहीं है। अभी दिन के मतलब 2, 3, 4 इतने से बाल आ जाते हैं, वो भी हाथ में नहीं आते हैं, अगर अपन बार-बार बालों में हाथ घुमाएँगे तो। तो अभी आज तारीख है 31 जुलाई 2025। आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और लेट नाइट है, तो डेट यही रहेगी 31 जुलाई 2025 को ही वीडियो अपलोड होगी। तो आप ध्यान रखना कि आज से 2 महीने बाद वीडियो तो कंटिन्यू चलेगी, लेकिन ग्रोथ देखना, आज की ग्रोथ मेरी क्या है बालों की, अभी की कंडीशन देख लीजिए आप। और जस्ट 2 मंथ बाद अपन वापस इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या फिर मिनोक्सिडिल छोड़ेंगे तो क्या होगा, वापस गंजे तो नहीं हो जाएँगे, वो सारी बात हम वीडियो में करेंगे। बट जो मेरे को कमेंट आए थे कि इस बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा रखा है, या फिर 1 साल पहले उसके बाल अच्छे थे और अभी ऐसे हो गए, तो साल भर में तो बाल झड़ जाते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं, ठीक है? 2 कमेंट तो ये आए थे, तीसरा मिनोक्सिडिल छोड़ने के बाद में गंजा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब मैंने तो रिप्लाई तो सबके किए थे, सब भाइयों के, बट अब जो है ट्रीटमेंट आपको सुधारना पड़ेगा। आपकी डाइट, ट्रीटमेंट प्लस मेडिसिन, शैम्पू, ऑयलिंग, सारा जो है पैटर्न वो प्रोटोकॉल अच्छा से व्यवस्थित सुधारना पड़ेगा। अगर आपको मेरी सारी वीडियो
देखने के बाद में भी समझ में नहीं आए तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। मैं इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूँगा, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दूँगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं। थैंक यू।